मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के चैप्टर शुद्ध वर्तनी को यहाँ पर पढ़ेंगे और हम लोग प्रश्न नंबर 101 से यहाँ पर शुरुआत करेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग उन्हें भी देख लीजिएगा। हमने इससे पहले के 100 प्रश्न आपके कंप्लीट करा दिए हैं और इससे पहले हमारे चैप्टर भी 1-2 कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोग उन्हें भी देख लीजिएगा। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। देखिएगा, प्रश्न आपका क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन सी है आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्मनाशा। और इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। आगे देखिएगा, ये लिखा हुआ है कर्मनाशा, इस तरीके से लिखेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्लेश। और देख लीजिएगा, आधा का बनता है और शाह बनता है गुंडी वाला। ठीक है, आधा का और शाह गुंडी वाला बनेगा, क्लेश हो जाएगा। 2 एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, देख लीजिएगा क्या है, क्लेश, आधा का और शाह गुंडी वाला। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका है शुद्ध वर्तनी बताना है। शुद्ध वर्तनी बतानी है तो शुद्ध वर्तनी आपकी कौन सी हो जाएगी, कुमुदिनी। कौन सी होगी, कुमुदिनी। दोनों में छोटे हो की मात्रा लगेगी, ठीक, कुमु, और फिर एक में छोटी एक में बड़ी, कुमुदिनी। ठीक है, कुमुदिनी। यहाँ पर देखेंगे दिए हुए विकल्पों में से कुमुदिनी जो है वो शुद्ध शब्द है। अब यहाँ पर आपको बताना है कवित्री का। ठीक है, और ये आप लोग देख लीजिएगा कि ये कितने एग्ज़ाम में आपका आया हुआ है। गिनती लगाइएगा आप लोग यहाँ पर ज़रा देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न आपका है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने प्रश्न लिए हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। ये प्रश्न आपके 12 एग्ज़ाम में आया हुआ है और यहाँ पर आपको कवित्री बताना है। यहाँ पर कौन सा आपका सही लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका जो बी नंबर का है ना, ये सही वाला है। ठीक है, कवयित्री होता है आपका, और आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग देखकर समझ भी पा रहे होंगे कि वाकई में ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला हमें बताना यहाँ पर है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कृपाण। ठीक है, ये का में जो है वो दृढ़ बनेगा। ठीक है, कृपाण, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अगले में आपसे कहा गया है सही शब्द चुनिए। शुद्ध बताना है। शुद्ध आपका हो जाए घनिष्ठ। ठीक है, घनिष्ठ हो जाएगा। जैसे होता है कनिष्ठ, तो कनिष्ठ, घनिष्ठ, ये इस तरीके से बनते हैं, इसमें ठा बनता है। ठीक है, घनिष्ठ। देख लिया आप लोगों ने यहाँ पर। और मैंने आपको बताया भी था इससे पहले की वीडियो में, आपको बताया था अभीष्ट भी मैंने आपको बताया है किस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे यही बताया गया आपको। अगले में देखिएगा, इसमें क्या कहा गया आपसे है कि जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। आपका हो जाएगा छत्र छाया। ठीक है, छत्र, फिर उसके बाद में आधा चा बनेगा, फिर लिखा जाएगा छाया। तो इस तरीके से लिखेंगे, छत्र प्लस चा और छाया, तो हो जाएगा छत्र छाया। यहाँ पर क्या बताना आपको है कि नीचे एक शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन कीजिए। सही का चयन करना है, आपका हो जाएगा 36। ये लिखा आपका है 36। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा लगती है लेकिन लोग पढ़ते कैसे हैं, 36 37, बड़ी ई लगानी है। ठीक है, 36, इस तरीके से आपको कहना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे लिए प्रश्न आ चुका है कि अशुद्ध कौन सा है। 109 नंबर को आप लोग देखिएगा। अशुद्ध की बात की गई तो आप बताएंगे छिद्रान्वेषी, ये आपका अशुद्ध है। बाकी आपके सभी शुद्ध हैं। निरनुनासिक ऐसे लिखेंगे, गत्यार्थ ऐसे लिखेंगे, और अंतश्चेतना, इसको देख लीजिएगा, अंत, फिर आपका आधा शाह, फिर चेतना, इस तरीके से लिखते हैं। और छिद्रान्वेषी में यहाँ पर जो आपका शाह होता है ना, ये वाला आपका होता है षटकोणा वाला, ये वाला होता है। ठीक है, बाकी आपका सभी पूरा सही है, सिर्फ यहाँ पर शाह षटकोणा वाला होगा यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर देख लिया। अंतश्चेतना को आप लोग भी देख लीजिएगा। और छिद्रान्वेषी में तो आप समझ गए हैं, षटकोणा वाला बनता है। ये देखिए लिखा हुआ है, देख लिया आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे कहा गया कौन सा शुद्ध है,
और यहाँ पर 46 के बारे में पूछा गया है। तो 46 नहीं होता है, वैसे हम लोग कहते हैं 46, लेकिन होता क्या है आपका, होता है 46। लीस कहाँ है, ए वाले में यहाँ पर आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 46 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। 46 होता है। इसके बाद में 111 नंबर में आपसे क्या कहा गया, इसको भी देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी की बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा जागृत, और गा में जो आपका रा है वो इस तरीके से लगेगा। इस बात का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि गा में जो आपका रा लगा हुआ है वो किस तरीके का लगेगा, ये आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए 112 आ चुका है। कौन सा जो है शुद्ध शब्द है, शुद्ध आपको बताना है, तो आपका हो जाएगा जिजीविषा, ये आपका हो जाएगा शुद्ध, ठीक है। देख लीजिएगा, इस तरीके से आपका लिखा जाएगा जिजीविषा। देख लिया आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखिएगा, इसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 113 में आपसे कहा गया है कि शुद्ध का चयन करें। शुद्ध का चयन करेंगे टिप्पणी कैसे होता है, डी वाला आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सही है, ठीक है। डी में जो आपका टिप्पणी है ये बिल्कुल आपका सही है, यही आपको यहाँ बताया गया है। यहाँ पर देखिए तिरस्कार के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि तिरस्कार में कौन सा सही होगा। तो तिरस्कार में तो आपका ये सही होगा ना, ए वाला आपका सही होगा तिरस्कार में, ठीक है। जैसे होता है पुरस्कार, ऐसे होता है तिरस्कार, दोनों जैसे लिखते हैं, खाली उसमें पू लगता है, इसमें ती लगता है, ठीक है। तिरस्कार पुरस्कार। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तृतीय के बारे में आपसे पूछा गया है और आपको ये तो पता होगा, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं तृतीय। यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की वर्तनी समिति 1962 ईस्वी ने जो उपयोगी और सर्वमान्य निर्णय लिए हैं उसके अनुसार तृतीय वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ठीक है। तृतीय मतलब ये बताया गया आपको है कि तृतीय जो आपका होता है वो आपका शुद्ध होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे त्यौहार की बात करेंगे, तो हम आपको इससे पहले ही बता चुके हैं कि त्यौहार में आपका जो है एक मात्रा यहाँ पर लगेगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, त्यौहार, इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। त्यौहार आधा ता बनता आपका है, ठीक है। त्यौहार आपका होता है। और इसके बाद आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, शुद्ध बताना आपको है। शुद्ध बताना है आपका हो जाएगा तादात में, ठीक है। तादा आधा ता आधा माँ या तादात में, ठीक है, तादात में। इसके बाद आगे देखेंगे 118 में, इसमें हमसे कहा गया है कि 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। कौन सा होगा, त्रिदोष। देखिए दोष तो आपको पता होगा कैसे लिखते हैं, उसके आगे आपको सिर्फ त्रि लगाना है, तो आपका हो जाएगा त्रिदोष। इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे, यहाँ पर कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होने वाली। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा दामाद, ठीक है। दामाद होता है, दामाद, दामाद, ठीक है। देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके लिए आ चुका है, यूपीएसआई में आया होता, क्या है ये, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा दुग्धोज्ज्वल, ठीक है, मतलब दुग्ध प्लस उज्ज्वल, इस तरीके से ये है यहाँ पर, तो मिक्स किया गया है तो आपका हो जाएगा दुग्धोज्ज्वल। तो दुग्ध और उज्ज्वल को अलग अलग कर लेंगे तो उसको मिलाएंगे तो इस तरीके से ही आपका बनेगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं 121 नंबर, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, दावानल, दावानल है, ठीक है। जंगल में लगने वाली आग उसे कहते हैं दावानल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है दावानल, जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है कौन सा शुद्ध शब्द है। शुद्ध की बात की गई यहाँ पर है तो आप बताएंगे यहाँ पर कि आपका द्विमासिक जो आपका है ये शुद्ध है, द्विमासिक। ये द्वि आपका इस तरीके से लिखा था, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें आपसे कहा गया है कौन सा शब्द शुद्ध है। दीर्घायु आपका होगा इस तरीके से, दीर्घ, घा के ऊपर दा बनेगा आपका, दीर्घायु। देख लिया आप लोगों ने। आगे देखते हैं इसके बाद यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, शुद्ध बताना यहाँ पर भी आपको है। बी वाला होगा, क्या होगा, दर्शन प्लस अभिलाषी,
तो मिलाएंगे हो जाएगा दर्शनाभिलाषी। तो दर्शन तो आपको पता है कैसे लिखते हैं, और अभिलाषी उसमें आपका इस तरीके से शाह बनेगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर इसके बाद में क्या लिखा हुआ है। शुद्ध शब्द रूप कौन सा है, इसमें हो जाएगा दुर्निवार। ऊपर आपका दा बनेगा। ठीक है, दुर्निवार, ना में छोटे एक ही लगेगी, दुर्निवार इस तरीके से लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। और इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। 126 नंबर हमारे लिए यहाँ पर आ चुका है। इसमें कहा गया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। इसमें आपका कौन सा बन जाएगा, दृश्य। इस तरीके से आपका हो जाएगा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। ठीक है, क्या हो जाएगा, दृश्य आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके बाद हम लोग 127 नंबर को यहाँ पर देखेंगे। इसमें हमसे क्या कहा गया है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है और वह शब्द कौन सा है। तो द्वारिका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, द्वारिका हो जाएगा। देख लिया आप लोगों ने, द्वारिका। ठीक है, अशुद्ध। और अहल्या आपका इस तरीके से लिखते हैं, शुद्ध हो गया ये तो। आर्द्र भी आपका शुद्ध होता है, और प्रव्रज्य ये भी आपका सही है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो आपका द्वारिका है वो आपका इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, द्वारका, रिका नहीं होता है, रका होता है, द्वारका। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। शुद्ध वर्तनी की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका यहाँ पर दर्पण आपका बिल्कुल सही है, आप सभी को पता भी होगा। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक इस तरीके से आपने सुने होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि दुष्चरित्र, यहाँ पूछा गया है कि इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है, तो आपका हो जाएगा दुष्चरित्र इस तरीके से। ठीक है, देख लिया आपने, क्योंकि यहाँ पर दो लिखा था, बड़ा ऊ लगा था, यहाँ पर छोटा ऊ लगेगा। दुष्चरित्र आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, तो यहाँ पर दृष्टा जो आपका है ये बिल्कुल सही है, दृष्टा। ठीक है, देख लिया आपने, वो होती है दृष्टि, वो अलग होता है, ये होता है दृष्टा। तो ये इस तरीके से लिखते हैं, दा में दा नीचे लगेगा। ठीक है, दृष्टा। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर समझिएगा कि ये सुषुप्त किस तरीके से लिखते हैं। देखिए आप लोगों ने, सुषुप्त। रचयिता तो आपको पता होगा, इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। और सृष्टा देख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिएगा इसके बाद में 131 नंबर में यहाँ पर आपसे कहा गया है कौन सा शुद्ध है, और दंपति होता है, दंपति। दंपति आपका डी में है, तो दंपति आपका डी वाला करेक्ट होगा। इसके बाद 132 में आप लोग देखेंगे अशुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको हो जाएगा दौड़ना, ये अशुद्ध है। अतिथि, पंकज, नीरज, ये आपके सभी सही हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि दौड़ना नहीं होता है, क्या होता है, दौड़ना होता है, दौड़ना। 135 की बात करते हैं, यहाँ पर क्या कहा गया है, शुद्ध बताना है। दुरभिसंधि, ये वाला आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुरभिसंधि। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर 134 में देखिएगा, शुद्ध वर्तनी वाला आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा देदीप्यमान, क्या हो जाएगा, देदीप्यमान। देख लिया आप लोगों ने, देदी आधा पा बनेगा इसके बाद में, देदीप्यमान। देख लीजिएगा यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि देदीप्यमान होता है, और यह विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ होता है चमकता हुआ, दमकता हुआ। और यह शब्द दीप और प्लस यंग प्लस शानच प्रत्यय लगाकर बनता है, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा हम लोग देखेंगे 135 नंबर को, शुद्ध कौन सा है बताना आपको है। तो शुद्ध की बात करेंगे तो ध्वन्यालोक, कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ध्वन्यालोक इस तरीके से आपका यहाँ पर बनने वाला है। समझ गए आप सभी लोग यहाँ पर। चलिए इसके बाद में अगला देख लेते हैं 136 नंबर को। 136 में हमसे कहा गया है ये धोबिन, क्या यहाँ पर है कि इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा धोबिन। क्या होता है,
धोबिन होता आपका है, ठीक है। तो धोबिन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर धोबिन। और इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे 137 नंबर को। इसमें हमसे क्या कहा गया है, प्रश्न में मात्र एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, इसे चिन्हित करें। तो शुद्ध की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा धूम्रपान। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि धूम्रपान किस तरीके से आपका लिखा जाएगा। धूम्रपान होता है, ठीक है, धू बड़ा ऊ बनता है धूम्रपान। और इसके बाद में हम लोग इसके बाद में अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। देखिए समय सारणी, तो समय सारणी नहीं होता है, सारणी होता है, समय सारणी होता है। और प्रदर्शनी होता है, दर्शन, ठीक है, दर्शनी होता है। और औषधि होता है, औषधि। तीनों को आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आपके लिए तीनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। समय सारणी होता है, प्रदर्शनी होता है, औषधि होता है। 138 नंबर को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। शुद्ध वर्तनी वाला आपको यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर आपका बनने वाला है नकद। क्या होता है, नकद होता है। आप सभी को पता होना चाहिए बात तो, ठीक है, उधार और नकद। इसके बाद में हम लोग देखेंगे 139 नंबर में क्या है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा निस्संदेह। क्या होता है, निस्संदेह आप यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। इनमें से आपका हो जाएगा निस्संदेह। और होता है कहीं कहीं निस्संदेह, मतलब विसर्गें भी लगती हैं। इसके बाद में देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शुद्ध शब्द आपको यहाँ पर बताना है। नरक होता है या नरक होता है, क्या होता है, तो नरक होता है, ठीक है, नरक। रा बनता आपका है पूरा, नरक होता है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अशुद्ध वर्तनी की बात करेंगे, यहाँ पर आपका बन जाएगा 141 का बी वाला, ठीक है। निश्चेष्ट आपका ये गलत है, बाकी पारलौकिक सही है, दुर्धर्ष ये भी सही है, आशीर्वाद सही है। अब हम ये देखने वाले हैं कि निश्चेष्ट कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले शाह घुंडी वाली बनेगी, फिर षटकोणा वाला बनेगा, इस तरीके से आपका होता है। यहाँ पर दोनों एक जैसे थे इसलिए गलत हो गया, ठीक है। तो ये आपका सही वाला लिखा हुआ है निश्चेष्ट, आपने यहाँ पर देख लिया है, ये आपका लिखा हुआ है निश्चेष्ट। 142 नंबर को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 142 में हमसे कहा गया है कि एक की वर्तनी शुद्ध है और शुद्ध वर्तनी वाला हमें बताना है। तो हमारा होता है निरपराधिनी। क्या होता है, निरपराधिनी। तो आपका डी वाला यहाँ पर बनेगा, निरपराधिनी आपका हो जाएगा। और यहाँ पर वही आपको बताया गया है कि शुद्ध वर्तनी और कौन कौन सी हैं। आभ्यंतरिक होता है, देख लीजिएगा, आभ्यंतरिक होता है, अत्यधिक होता है और निरोग होता है, ये तो पता होगा आप सभी को। तो आभ्यंतरिक, अत्यधिक और निरोग। 143 में आपसे क्या कहा गया है, इनमें से शुद्ध कौन सा है 143 में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा निर्भर। कौन सा हो जाएगा, निर्भर आपका बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है, निर्भर आपका यहाँ पर शुद्ध है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए चिन्ह आपको अब पता है, इस तरीके से लिखते हैं। कृपया आपका इस तरीके से होता है, दवाइयाँ आपकी इस तरीके से होती है, छोटी ई बनती है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे 144 नंबर को। 144 में हमसे कहा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है। शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा नवरात्रि। नवरात्रि आपका हो जाएगा, ठीक है, छोटी ई लगेगी नवरात्रि में। अच्छा, बाकी सभी का भी हम लोग सही रूप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे उपरोक्त नहीं होता है, क्या होता है, उपर्युक्त होता है। और निनारलंब नहीं होता है, निर्वलंब, वलंब, ठीक है, वाह पहले बनता है। अत्यधिक तो आप सभी को पता है कैसे लिखते हैं। हम लोग यहाँ पर 150 प्रश्नों को देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, इनमें से शुद्ध वर्तनी का रूप यहाँ पर बताना आपको है, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा निर्झरिणी, ऊपर दा टंगेगा, निर्झरिणी, ठीक है। तो निर्झरिणी आपका इस तरीके से यहाँ पर होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इस तरीके से आपका यहाँ पर ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी प्रश्न आपके हैं सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, सभी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या बताना है, शुद्ध शब्द कौन सा है। तो आपका यहाँ पर बन जाएगा प्रतिमूर्ति। आप सभी को ये दिख भी रहा होगा, प्रतिमूर्ति, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग देखेंगे 147 नंबर को। यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, शुद्ध शब्द बताना है। और शुद्ध शब्द हम लोग यहाँ पर बताएंगे तो आपका हो जाएगा परिचारक। क्या हो जाएगा, परिचारक। आगे देखते हैं यहाँ पर हम लोग, ये देखिए विहंगम जो आपका होता है ये इस तरीके से लिखते हैं, वी होता है, छोटी ए लगती है। सोची तो आपको पता होगा। गृहिणी आप सभी को देख लेना यहाँ पर है कि गृहिणी आपका किस तरीके से लिखा जाता है, तो आपने देख लिया यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 148 में आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पर बताना है अशुद्ध कौन सा है। अशुद्ध आपका है पृष्ठभूमि, ठीक है, क्या है, पृष्ठभूमि आपका अशुद्ध है। और आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बन जाएगा, पृष्ठभूमि।
यहाँ पर देख लीजिएगा, यही आपको बताया गया है कि ये पृष्ठभूमि आपका जो है इस तरीके से आपका बनेगा। ठीक है, ये अशुद्ध है पृष्ठभूमि और ये आपका शुद्ध है। बाकी देखिए ज्योत्सना को आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न आया हुआ है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे 149 को। 149 में कहा गया सही वर्तनी कौन सी है, परामर्श के बारे में बात की गई है, तो आपका डी वाला सही लिखा हुआ है, परामर्श। और 150 को देखते हैं, यहाँ पर क्या है, सही वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा प्रथमाक्षर। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 150 प्रश्न जो हैं कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा।